वक्फ बोर्ड बिल पर क्यों भड़के मौलाना? मोदी के खिलाफ मुसलमानों को क्यों भड़का रहे मौलाना तौकीर रजा? क्या वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है अंबानी का घर? बरेली के जाने माने मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार को बड़ी चुनौती दे दी है कि अगर वो वक्फ बोर्ड बिल के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे और दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल मामले पर बोलते हुए ये तक कह दिया कि सबसे बड़े उद्योगपति की जो बिल्डिंग है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर आती है, सबसे पहले उसे खाली करवाया जाए। आपको बता दें, हालांकि उन्होंने यहां पर नाम नहीं लिया, लेकिन सभी को पता है कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी पर उन्होंने निशाना साधा, क्योंकि अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि कैसे जो मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया मुंबई में है वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति में ही बना हुआ है। और ठीक यही बयान देते हुए तौकीर रजा भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि वक्फ बोर्ड के साथ अगर किसी भी तरीके की छेड़खानी की जाती है, इसमें दखल अंदाजी की जाती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस को लेकर के विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस आतंकी संगठन है, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ बिल 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में भी इस्लामिक संगठनों का विरोध तेज होता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद समेत कई संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। अब विवादित बयानों के बीच काफी ज्यादा जो अहम माने जाते हैं, या यूं कहें कि जो अपने विवादित बयानों के लिए काफी ज्यादा बदनाम है, बरेली के मौलाना तौकीर रजा, वो भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। दरअसल लखनऊ में वक्फ बोर्ड बिल 2024 को लेकर के मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हमारी बातें नहीं मानी गई तो अब मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। हुकूमत अगर वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है तो इन आतंकवादी संगठनों को बंद करना चाहिए। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत देने के लिए तैयार नहीं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आहूत एक बैठक के बाद तौकीर रजा ने कहा कि आरएसएस आतंकी संगठन है। मैं खुलेआम कह रहा हूं, अगर मुल्क में शांति और अमन कायम करना है तो इस संगठनों पर पाबंदी होनी चाहिए। सुनिए मौलाना तौकीर रजा का ये बयान। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूं, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। हुकूमत अगर वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है, इस किस्म की बेईमानी लिंचिंग बंद कराई जानी चाहिए। आप खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं, हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत देने के लिए, अपना वकार देने के लिए तैयार नहीं है। अब जहां मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को लेकर के जो विवादित बयान दिया है, इनको बैन करने की मांग की है, तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रजा के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन पर जमकर निशाना साधते हुए ये कहा कि इस देश के बच्चे बच्चे को पता है कि आरएसएस का योगदान इस देश में कितना ज्यादा है। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में
केरल के वायनाड में जब काफी ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई थी, वहां पर तमाम जिंदगियों की बाजी लगी थी और कई सारे लोग लापता थे। जहां पर जो वायनाड एरिया है, हालांकि वो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, राहुल गांधी वहां पर नहीं पहुंचे, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर नहीं पहुंची, लेकिन सबसे पहले वहां पर आरएसएस के लोग नजर आए जो कि वहां पर राहत सामग्री पहुंचा रहे थे और इसके अलावा लोगों की मदद भी कर रहे थे। अब इसी आरएसएस को लेकर के मौलाना तौकीर रजा विवादित बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है। फिलहाल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के तहत बुधवार को लखनऊ में वक्फ बिल 2024 संशोधन को लेकर के एक बैठक की गई। इस बैठक में वक्फ संशोधन एक्ट में जो बदलाव किए जा रहे हैं उसको लेकर के तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है। बैठक में ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के अध्यक्ष सैयद बाबर बरेली के मौलाना तौकीर रजा और तमाम उलेमा हाफिज मौजूद थे। बैठक के दौरान मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हम तो इस बिल को लाए जाने का ही विरोध कर रहे हैं, इस बिल लाने की कोई जरूरत नहीं है। मौलाना तौकीर रजा ने कई बड़े और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे बड़े उद्योगपति की जो बिल्डिंग है वो वक्फ बोर्ड के अंडर आती है, उसको पहले खाली कराया जाए। उन्होंने कहा कि हम किसी तरीके की मीटिंग के लिए तैयार नहीं है, अब हम सड़कों पर उतरेंगे और मुसलमान दिल्ली में संघर्ष करेंगे जब तक इस बिल को वापस ना लिया जाए। तमाम मुसलमान को दिल्ली में आना चाहिए और तब तक वहां से ना उठें जब हुकूमत के लोग हमें दबा रहे हैं तो बेईमानी कर रहे हैं, इसका जवाब हम सड़कों पर आकर के देंगे। वहीं ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के महासचिव सैयद बाबर अशरफ ने कहा कि एनडीए सरकार का नया वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में मुसलमानों की जगह गैर मुसलमानों को बिठाया जाना है। वक्फ बोर्ड को निष्क्रिय करने जैसे बेबुनियाद संशोधन कर मुसलमानों की आत्मा को झकझोरने का काम सरकार कर रही है। भारत में समान लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ जीने की उनकी आकांक्षाओं पर गहरा आघात है। उन्होंने कहा कि कौन अपने धर्म में कैसे रह रहा है, अपनी संपत्ति का रखरखाव कैसे कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपनी संपत्ति को देखना है और उसको कैसे संभाल कर रखना है ये देखना है। मौलाना तौकीर रजा ने वक्फ अधिनियम संशोधन को लेकर के सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वक्फ की जरूरत अब क्यों आन पड़ी है, वक्फ बोर्ड सब जगह बने हुए हैं, आप बोलकर वक्फ का कंट्रोल ले लेते और बताते हैं कि वक्फ में कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा है। वक्फ के कंट्रोल को अपने हाथों में लेने से साफ जाहिर है कि वो मुसलमानों की माली हालात को खराब करना चाहते हैं। हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की मांग पर कहा कि मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, अगर मैंने भड़काया है तो हम जैसे लोगों को गिरफ्तार कर ले, लेकिन हमारे बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उलेमा बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं और उन्हें हिदायत दी गई है कि कानून का पालन करें। बजरंग दल एक आतंकी संगठन है जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। आरएसएस और बजरंग दल देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्हें बैन कर देना चाहिए। फिलहाल ऐसा नहीं है कि मौलाना तौकीर रजा की ओर से पहली दफा इस तरीके की बयानबाजी की गई हो। अक्सर मौलाना तौकीर रजा जो है इस तरीके के विवादित बयान देते हैं और इन्हीं विवादित बयानों को लेकर के वो बदनाम भी हैं, क्योंकि राजनीति से जुड़े तमाम मसलों को लेकर के वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं और इसके बाद उनके जो बयान होते हैं वो काफी ज्यादा विवादित और भड़काऊ भी होते हैं, जिसको लेकर के समय समय पर विरोध भी देखने को मिलता है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे और मुसलमान जो है वो सड़कों पर उतर आएंगे, तो कहीं ना कहीं इसे ये कहा जा रहा है कि कैसे मौलाना तौकीर रजा जो है वो सीधे तौर पर मोदी सरकार को एक खुली धमकी के तौर पर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक वापस नहीं लिया जाता तो वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।